महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के गुट पर यानी जो उनकी शिवसेना पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कितना मेहरबान है, इसी बात से समझा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे को कोई अंदाजा भी नहीं था कि बीजेपी उन्हें सीएम पद का ऑफर दे देगी। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि देवेंद्र फडणवीस को उनका डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। और अब शिंदे गुट की लॉटरी केंद्र में भी खुलने वाली है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में शिंदे गुट को एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद मिलने वाला है। शिंदे गुट के सांसद प्रताप राव जाधव का नाम सबसे आगे चल रहा है। केंद्र सरकार शिंदे गुट को और मजबूत होते हुए देखना चाह रही है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले शिंदे गुट के सांसदों को मोदी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बुलढाणा से सांसद प्रताप राव जाधव को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार में भी शिंदे गुट को बीजेपी ने बराबरी का मौका दिया। बीजेपी के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली तो शिंदे गुट के 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जबकि शिंदे गुट के पास 50 विधायकों का समर्थन है, जिनमें से शिवसेना से अलग हुए 40 विधायक हैं और बाकी 10 निर्दलीय और छोटी पार्टी के विधायक हैं, जबकि सिर्फ बीजेपी के ही 105 विधायक हैं। अगर बीजेपी के पक्ष में विधान परिषद के चुनाव के वक्त कुछ समर्थकों की बात करें तो 133 विधायक खड़े हुए थे। फिर भी केंद्रीय नेतृत्व हर स्तर पर शिंदे गुट को बराबरी का मौका दे रहा है, बल्कि हक से कुछ ज्यादा ही दे रहा है। इसकी वजह यही मानी जा रही है कि लक्ष्य एक ही है कि एक धक्का और 2 मुंबई। महानगर पालिका के चुनाव में उद्धव की शिवसेना को तोड़ दो। 2019 में शिवसेना एनडीए से बाहर आ गई थी। उद्धव ठाकरे द्वारा एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाने के बाद सांसद अरविंद सावंत ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस वक्त तक स्थिति यह है कि शिवसेना के 18 लोकसभा सांसदों में से 12 शिंदे गुट के समर्थन में आ चुके हैं। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि शिंदे गुट से एक सांसद का कैबिनेट मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा एक और सांसद को राज्य मंत्री पद दिया जा सकता है या फिर राष्ट्रीय स्तर पर किसी समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। शिवसेना के जिन 12 मंत्रियों ने शिंदे गुट में शामिल होने का फैसला किया, उनमें श्रीकांत शिंदे, राहुल शेवाले, हेमंत पाटिल, प्रताप राव जाधव, कृपाल तुमाड़े और भावना गवली, श्रीरंग बारड़े, संजय मंडलिक, धैर्यशील माने, सदाशिव लोखंडे, हेमंत गोडसे, राजेंद्र गावित शामिल हैं। प्रताप राव जाधव का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। वैसे अपनी अपनी तरह से सभी अपना जोर लगा रहे हैं। भावना गवली ने भी रक्षाबंधन का मुहूर्त देखा और पीएम मोदी के कलाई पर राखी बांधी। देखना है कि किसकी लॉटरी निकलती है। कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब ये है कि यहाँ पर शिंदे के जरिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में शिवसेना के गढ़ में सेंध लगाने का पूरा कोशिश कर रही है। और इसके लिए जरूरी ये है कि शिवसेना के बागियों को इतना मजबूत और इतना तटस्थ कर दिया जाए कि अब लोगों का ध्यान उद्धव ठाकरे की तरफ न जाए। लेकिन प्रासंगिकता ये है कि क्या ये मंत्री पद या कैबिनेट में मंत्री बना देना या फिर तरह तरह के पद या राष्ट्रीय स्तर के समितियों को पद दे देने के बाद भी आम जनता इस गतिविधि को स्वीकार कर पाएगी क्या? इस तरह की तमाम हथकंडे जो होते हैं या रणनीति जो होती है बनाई जाती है, बावजूद इसके राजनीतिक दृष्टिकोण से ये रणनीति कितना काम में आती है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम घटनाक्रमों के बावजूद आखिर ये जो दांव पेच है वो किस ओर जाता है। फिलहाल बीजेपी की मेहरबानी का फायदा शिंदे गुट को तो मिल ही रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।